चैप्टर 10 मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मुत्ता पर कौन सी हदी लाजिम है। हदीस नंबर 451। तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्ला इब्न उम्र से उसी जैसी रिवायत नकल की है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मुत्ता पर कौन सी हदी लाजिम है। हदीस नंबर 452। तर्जुमा सईद बिन अनसीब फरमाते हैं जो हज के महीनों में उम्रा करे यानी शवाल या ज़िलक़दा या ज़िल-अल-हज में फिर मक्का में इक़ामत इख्तियार करे यहाँ तक कि वो हज करे तो वो मुत्ता शुमार होगा और इस पर तमता की हदी लाजिम हो गई, और अगर हदी ना पाए तो रोज़े रखे, और जो शख्स अपने घर वापस लौट आया फिर अगरचे उसी साल हज किया वो मुत्ता शुमार ना होगा। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इन तमाम को इख्तियार करते हैं और ये इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब बीत अल्लाह में रमल का बयान। हदीस नंबर 453। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो हराम बिन कब अंसारी की औलाद से थे बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्ज रसूल से हज्ज रसूल तक 3 चक्करों में रमल किया। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब रमल फ़ी अल-अतवाफ़ में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। रमल 3 चक्करों में जो असूद से हज्ज रसूल तक किया जाएगा, यही अबू हनीफा रा का कौल है। हमारे आम फ़क़हा भी इधर ही गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हज व उम्रा करने वाले मक्की व आफ़ाक़ी हर एक पर रमल है। हदीस नंबर 454। तर्जुमा रू कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को देखा कि इन्होंने तनईम से एहराम बांधा, फिर मैंने उनको देखा कि वो बीत अल्लाह के गर्द 3 चक्करों में क़ुव्वत व हिम्मत से चल रहे रमल कर रहे हैं। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब रमल फ़ी अल-अतवाफ़ में जिक्र किया ही। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। रमल अहल मक्का और आफ़ाक़ी हर दो पर हज व उमरा में वाजिब है, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है, और हमारे आम फ़क़हा भी उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। उम्रा वाले मर्द औरत पर क्या चीज़ लाजिम होती है। हदीस नंबर 455। तर्जुमा उम्रा की कनीज़ रक़ी ने बयान किया कि मैंने उम्रा बिन अबद अर्रहमान के साथ मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। उम्रा मक्का मुकर्रमा 8 ज़िलहिज्जा को पहुंची, मैं भी उनके हमराह थी। इन्होंने वहाँ पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरू के दरमियान सई की। फिर मस्जिद हराम के चबूतरा पर गईं और मुझे कहा क्या तुम्हारे पास कैंची है। मैंने अर्ज़ किया नहीं। उम्रा ने कहा कहीं से ढूंढ लाओ। मैं ले आई तो उम्रा ने अपने सर के बालों की मंडियों के पाई हिस्सा में से थोड़ा सा काटा। जब कुर्बानी का दिन आया तो एक बकरी ज़बा की। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारा उसी पर अमल है। उम्रा करने वाले मर्द या औरत को सही से फारिग होकर कसर करना होता है, और यौम नहर को अगर कुर्बानी मैसर हो तो ज़बा करे। यही इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। उम्रा वाले मर्द औरत पर क्या चीज़ लाजिम होती है। हदीस नंबर 456। तर्जुमा मुहम्मद कहते हैं कि अली फरमाया करते थे कि माँ इस्तीसर मन अलहदी की तफसीर बकरी है। हदी का सबसे कम दर्जा यही है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। उम्रा वाले मर्द औरत पर क्या चीज़ लाजिम होती है। हदीस नंबर 457। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते थे कि माँ इस्तीसर मन अलहदी की तफसीर उनकिया गाए है। कौल मुहम्मद रा ये है, अली मुर्तज़ा के कौल पर हमारा अमल है कि जो कुर्बानी मैसर हो आसान हो। इससे मुराद बकरी है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मक्का में बग़ैर एहराम दाखिला। हदीस नंबर 458। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उम्रा किया, फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वो अभी मकाम क़दीब में पहुँचे थे कि इन्हीं मदीना मुनव्वरा से कोई इत्तला मिली, जिसकी वजह से वो वापस लौट गए और मक्का मुकर्रमा में बग़ैर एहराम के दाखिल हुए। इस रिवायत को बाब जामा अल हज में इमाम मालिक ने जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, उसी पर हमारा अमल है। जो शख्स मिक़ात में हो या मक्का मुकर्रमा के करीब हो, इसके और मक्का मुकर्रमा के दरमियान कोई मुक़र्ररा मौक़ियत ना हो, तो इसमें कोई हरज नहीं कि वो एहराम के बग़ैर मक्का में दाखिल हो जाए। अलबत्ता जो शख्स मिक़ात से बाहर हो तो वो एहराम के बग़ैर मक्का मुकर्रमा में दाखिल ना हो। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हलक़ की अफजलियत और तक़सीर का जवाज़। हदीस नंबर 459। तर्जुमा
नाफा इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि उम्र बिन खिताब ने फरमाया, जिसने बालों को गोंधा है वो हलक कर वाले और तलबीद की मुशाबहत मत करो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हलक की अफजलियत और तकसीर का जवाज़। हदीस नंबर 460। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह सीन रे मीम नून दाल वाओ अलिफ नून वालों पर रहम फरमा। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, और बाल कटवाने वालों पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हलफ करवाने वालों पर रहम फरमाया। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, और बाल कटवाने वालों पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हलफ करवाने वालों पर रहम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बाल कटवाने वालों पर। इस रिवायत को इमाम मालिक बाब अल-खिलाक में जिक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है, हमसी को इख्तियार करते ही गोंधे हुए बालों को पकड़े यावर मुनडे और हलक तकसीर से अफजल है, और कुछ बाल कटवाना किफ़ायत कर जाता है, और यही इमाम अबू हनीफा और हमारे हम फ़क़हाओं का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हलक की अफजलियत और तकसीर का जवाज़। हदीस नंबर 461। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं, इब्न उम्र जब हज या उम्रा में सर मंडवाते तो दाढ़ी और मूंछों के कुछ बाल लेते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हज या उम्रा के लिए आने वाली औरत मक्का पहुँचने से पहले हाइज़ा हो जाए। हदीस नंबर 462। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते थे, जब औरत ने हज या उम्रा के लिए हालत हीज़ में एहराम बांधा हो, वो जब चाहे तलबिया कहे, लेकिन पाक होने तक हीज़ के अय्याम में बीतल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई ना करे। दीगर तमाम मुनासिक हज में लोगों के साथ शरीक रहे, अलबत्ता तवाफ़ वाओ सही ना करे और ना मस्जिद में दाखिल हो और ना एहराम उतारे जब तक कि पाक होकर बीतल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू की सही ना काफ़रे लामे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हज या उम्रा के लिए आने वाली औरत मक्का पहुँचने से पहले हाइज़ा हो जाए। हदीस नंबर 463। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अन्हा फरमाती हैं कि मैं मक्का आई और उस वक्त अय्याम में थी। 77 ने ना तो बीतल्लाह का तवाफ़ किया और ना सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की। मैंने इस बात की शिकायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो सब कुछ कर जो हाजी करते हैं, मगर तो बीतल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू के दरमियान सही ना कर, यहाँ तक कि तो पाक हो जाए। इस रिवायत को बाब दखुल अल-हाइज़ मक्कत में इमाम मालिक ने जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हज या उम्रा के लिए आने वाली औरत मक्का पहुँचने से पहले हाइज़ा हो जाए। हदीस नंबर 464। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हम हज तलविदा के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा से निकलीं। हमने उम्रा का एहराम बांधा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ हदी है वो उम्रा के साथ हज का भी एहराम बांधे, फिर वो हलाल ना होगा जब तक कि उन दोनों से हलाल ना हो। उम्मुल मुमिनीन कहती हैं कि जब मैं मक्का पहुंची तो हालत माहूरी से थी, पस मैंने ना तो बीतल्लाह का तवाफ़ किया और ना सफ़ा मरू की सई की। फिर मैंने उसकी शिकायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपने सर की मंजिया खोल दे और कंघी कर और हज का एहराम बांध ले और उम्रा तर्क कर दे। उम्मुल मुमिनीन कहती हैं कि मैंने उसी तरह किया। जब हमने हज कर ली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ तनईम के मकाम की तरफ भेजा, तो मैंने उम्रा का एहराम बांधा और अदा किया। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्रा तेरे इस तर्कशुदा उम्रा की जगह है। बस जिन लोगों ने उम्रा का एहराम बांधा था, इन्होंने बीतल्लाह तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की, फिर वो हलाल हो गए। और मनी से वापसी के बाद इन्होंने एक और तवाफ़ अपने हज की तरफ से किया। लेकिन जिन लोगों ने हज का या हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा था, तो इन्होंने एक ही तवाफ़ किया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब दखुल अल-हाइज़ मक्कत में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी तो इख्तियार करते हैं। हाइज़ तमाम मनासक हज को अदा करती जाएगी, अलबत्ता तवाफ़ बीतल्लाह और सही सफ़ा व मरवा इस वक्त तक ना करेगी जब तक वो तहारत तामा हासिल ना करेगी। अगर उसने उम्रा का एहराम बांध रखा है और इसे ख़तरा है कि हज फौत हो जाएगा, तो हज का एहराम बांध ले और वक़ूफ़ अरफ़ात करे और उम्रा को छोड़ दे। जब वो अपने हज के तमाम अफ़ाल से फ़राग़त पाले तो वो उम्रे की क़ज़ा करे, जिस तरह कि उम्मुल मुमिनीन ने क़ज़ा किया।
اور جو ہدی میسر آئے وہ ذبح کرے۔ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ یہ تمام امام ابو حنیفہ کا قول ہے، سوائے اس صورت کے کہ جس نے حج و عمرہ کو جمع کیا ہو وہ 2 طواف اور 2 سعی کرے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب عورت کو دوران حج طواف زیارت سے پہلے ہی آ جائے۔ حدیث نمبر 465۔ ترجمہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے، حضرت عائشہ عنہا جب حج کرتیں اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں ہوتا تو حضرت عائشہ عنہا اس خوف سے کہ کہیں انہیں ایام نہ آ جائیں، طواف افاضہ سے قبل انہیں یوم النحر اور لوگوں سے پہلے بھیج دیتیں تاکہ طواف افاضہ کر لیں۔ اگر اس کے بعد انہیں حیض آ جاتا تو آپ ان کا انتظار نہ کرتیں کہ پاک ہو جائیں، انہیں لے کر واپس لوٹ جاتیں، اس حال میں کہ وہ دوبارہ حائضہ ہوتیں جبکہ وہ طواف افاضہ سے فراغت حاصل کر چکی ہوتی تھیں۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب عورت کو دوران حج طواف زیارت سے پہلے ہی آ جائے۔ حدیث نمبر 466۔ ترجمہ حضرت عائشہ ام المؤمنین عنہا سے روایت ہے کہ صفی بنت عنہا کو ایام آ گئے نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہمیں سفر پر روانگی سے روکنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس نے طواف افاضہ کر لی ہے، مگر طواف وداع نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نہیں، ہم اس کی خاطر نہ رکیں گے کیونکہ اس پر طواف وداع لازم نہیں ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب عورت کو دوران حج طواف زیارت سے پہلے ہی آ جائے۔ حدیث نمبر 467۔ ترجمہ سلیم بنت ملحان عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، وہ حالت حیض سے تھی یا طواف افاضہ کے بعد اس نے بچہ جنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی کہ وہ مدینہ لوٹ چلیے۔ ان تینوں روایات کو امام مالک نے باب افاضہ الحائض میں نے فرمایا۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جس عورت کو طواف زیارت سے قبل حیض یا نفاس کی حالت پیش آ جائے، وہ اس وقت تک مکہ سے لوٹ نہیں سکتی جب تک طواف زیارت نہ کر لے۔ اگر طواف زیارت کے بعد حیض کی حالت پیش آئی یا نفاس کی حالت ہوئی تو پھر طواف صدر سے پہلے وطن واپسی میں کوئی حرج نہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ باب عورت حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتی ہو پھر اس کو حیض یا ولادت احرام سے پہلے پیش آئے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب عورت کو دوران حج طواف زیارت سے پہلے ہی آ جائے۔ حدیث نمبر 468۔ ترجمہ قاسم کہتے ہیں کہ اسما بنت امیس عنہا کے ہم محمد بن ابی بکر کی ولادت مقام بیدا میں ہو گئی۔ ابو بکر نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو غسل کا کہو اور پھر غسل کے بعد احرام باندھ لے، یہ غسل صرف سطح کا ہوگا۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ نفاس و حیض والی عورت غسل کر کے احرام باندھ لیں، اور یہی امام ابو حنیفہ ہما اللہ کا قول ہے اور ہمارے عام فقہا بھی اسی طرف گئے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مستحاضہ کا حج۔ حدیث نمبر 469۔ ترجمہ ابو معیز عبداللہ بن سفیان کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی جو کہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں بیت اللہ طواف کرنا چاہتی ہوں۔ جنہی میں مسجد کے دروازہ کے قریب پہنچی تو مجھے خون آنے لگا، میں واپس چلی گئی، جب خون رک گیا تو میں پھر آئی، جنہی مسجد کے دروازہ پر پہنچی تو پھر خون کی آمد شروع ہوئی، میں پھر واپس پلٹ گئی یہاں تک کہ خون رک گیا، پھر میں مسجد کے دروازہ تک پہنچی تو پھر وہی صورت پیش آ گئی۔ ابن عمر نے فرمایا، یہ شیطانی رگ ہے، تم پھر غسل کرو اور شرمگاہ پر کپڑا باندھا کر طوال کر لو۔ اس روایت کو امام مالک نے باب جامع الاطواف میں نقل کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے، ہمارا اسی پر عمل ہے، مستحاضہ وضو کر کے شرمگاہ پر کپڑا باندھ لے، طواف کرے اور جس طرح پاک عورتیں کرتی ہیں وہ بھی وہی افعال کرے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مکہ مکرمہ میں داخل کے لیے غسل۔ حدیث نمبر 470۔ ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو وہ وادی ذی کے قریب 2 گھاٹوں کے درمیان رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوتی تو نماز فجر پڑھ کر مکہ مکرمہ میں اس وادی سے داخل ہوتے جو مکہ کے اوپر کی جانب ہے، اور جب آپ حج و عمرہ کا ارادہ سے آتے
जब तक ज़िल सातिये में गुस्ल ना कर लेता इस वक्त तक मक्का मुकर्रमा में दाखिल ना होते, और अपने साथियों को भी हुक्म देते कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से पहले गुस्ल कर लें। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब मक्का मुकर्रमा में दाखिल के लिए गुस्ल। हदीस नंबर 471। तर्जुमा, कासिम रात को मक्का में दाखिल होते जबकि वो उम्रा का एहराम बांधे होते। वो बीतल्लाह का तवाफ़ करते और सफ़ा मरू के दरमियान सही करते और फिर सुबह तक सर ना मंडवाते, लेकिन दूसरा तवाफ़ साथ ही साथ लिप कराए बगैर ना करते। जब रात के आखिरी अहिस्सा में मस्जिद दाखिल होते तो बीतल्लाह में वतर अदा करते, तवाफ़ और सलाम ना करते बल्कि बीतल्लाह के करीब भी ना जाते। कौल मुहम्मद रा ये है कि मक्का मुकर्रमा में रात या दिन किसी वक्त में दाखिल हो सकता है, इसमें कुछ हरज नहीं, फिर तवाफ़ और सही करे। मगर हमें ये बात पसंद नहीं कि पहले उम्रा का हलक़ या कसर करने से पहले दोबारा तवाफ़ करे, जैसा कि कासिम ने किया। बाकी रहा गुस्ल दखूल मक्का के वक्त तो वो अच्छा है, लाजिम नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब सफ़ा वाओ मरा की सही। हदीस नंबर 472। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र जब सफ़ा और मरू के दरमियान सही करते तो सफ़ा से शुरू करते और इस कदर ऊपर चढ़ जाते कि वहम से बीतल्लाह नज़र आने लगता। 3 बार तकबरात, अल्लाह अकबर कहते, फिर कहते ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद यही वाओ यमीत वहो अली कल शै कदीर। और ये 7 मरतबा करते तो ये एक्स तकबरमात और 7 मरतबा कलिमा हो जाता। और इस दौरान अल्लाह ताला से दुआएं करते और अल्लाह ताला से अपनी हाजात तलब करते। फिर उतर कर आराम से चलते यहाँ तक कि वादी में दाखिल हो जाता, फिर दौड़ते, फिर वादी से निकल कर आराम से चलते यहाँ तक कि मरू तक पहुँच जाते, फिर मरू पर चढ़ जाते यहाँ तक कि इस पर वही तमाम अमाल करते जो सफ़ा पर किए थे। इस तरह 7 मरतबा सही करते यहाँ तक कि सही से फारिग हो जाता है। मैंने सुना कि वो सफ़ा पर इस तरह दुआ करते, अल्लाह मनक क़िल्लत अदौनी इस्तजीब लकम वाओ अनक ला तखलिफ अलमियाद वाओ अनी आसालक कमा हदीतनी लला सलामुन ला तंजा मनी हत्ता तौफ़ानी वाना मुस्लिम। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब सफ़ा वाओ मरा की सही। हदीस नंबर 473। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरते तो आप मुनासिब रफ्तार से चलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक बतन वादी में लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते यहाँ तक कि वादी से बाहर निकल जाते। जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा व मरवा पर 3-3 मरतबा तकबीर और एक मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ा करते थे, और ये 3 मरतबा करते गोया 9 मरतबा तकबीरा और 3 मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह हर एक पर पढ़ते। कौल मुहम्मद रा ये है, उन तमाम मासार को हम इख्तियार करते हैं कि जब कोई ऐसा शख्स सफ़ा पर चढ़े तो तकबीर तहलील कहे और दुआ करे, फिर मुनासिब रफ्तार से चलता हुआ नीचे उतरे। जब बतन वादी में पहुँचे तो इसमें दौड़े यहाँ तक कि बतनवाद सातिये से साथ निकल जाए, फिर चलता रहे, मुनासिब रफ्तार से चलता हुआ मरू तक पहुँचे और इस पर चढ़ जाए और तकबीर तहलील कहे और दुआ करे। इनके दरमियान 7 चक्रों में उसी तरह करे कि बतनवादी में 7 मरतबा दौरे आते जाते मरतबा और दुआओ तकबीर वाओ तहलील हर एक पर हर मरतबा। और यही इमाम अबू हनीफा 7 रा का कौल है और हमारे हम फ़क़हा बही उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब पैदल यासीन वारी पर तवाफ़ बीतल्लाह। हदीस नंबर 474। तर्जुमा, उम्मुल सलमा अन्हा बयान करती हैं कि मैं से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं बीमार हूँ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो लोगों से दूर दूर रहकर सवारी की हालत में तवाल कर लो। सलमा अन्हा कहती हैं मैंने तवाल किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतल्लाह के एक तरफ लोगों को नमाज पढ़ा रही थे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-अतर तिलावत फरमा रहे थे। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब जामा अल-अतवाफ में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को अख्तियार करते हैं। बीमार व तकलीफ वाले को सवारी की हालत में तवाफ़ कराया जा सकता है, और तवाफ़ करने वाले पर इस सूरत में कोई कफ़ारा भी न होगा, और ही इमाम अबू हनीफा और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब हज का बयान, बाब पैदल यासीन वारी पर तवाफ़ बीतल्लाह। हदीस नंबर 475। तर्जुमा, इब्न अबी मलिका कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब का गुज़र एक जज़ाम की मरीज़ा के पास से हवा जो कि बीतल्लाह का तवाफ़ कर रही थी, तो आपने फरमाया ए अल्लाह की बंदी, तो घर में बैठ और लोगों को ऐज़ा ना दे। जब उम्र वफ़ात पा गए तो वो मक्का मुकर्रमा में आई। किसी ने इससे कहा जिसने तुझे नलकने से मना किया वो फौत हो गया, इसलिए तो तवाफ़ करन ले। वो कहने लगी अल्लाह की कसम जिसकी मैंने ज़िंदगी में इताअत की है,
मौत के बाद इसकी नाफरमानी क्यों करूं? वाह सुभान अल्लाह, क्या अजीम जज्बा इताअत है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब असतलाम रुकन। हदीस नंबर 476। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन जरेज अब्दुल्लाह बिन उम्र को कहने लगे, ए अब्बू अबद अर्रहमान, मैंने आपको 4 ऐसे काम करते देखा जो आपके दसूतुन में से किसी को करते नहीं देखा। इन्होंने फरमाया, वो 4 बातें कौन सी हैं? इब्न जरेज कहने लगे, 1, मैंने आपको देखा कि अरकान बीत अल्लाह में से आप सिर्फ हज रसूद और रुकन यमानी का असतलाम करते हैं। 2, आप चमड़े की बगैर बालों वाली हौतियन पहनते हो। 3, जर्द रंग का खिजाब करते देखा। 4, जब आप मक्का में होते हैं तो आम लोगों की तरह यकुम ज़िल हिज्जा को एहराम नहीं बांधते, बल्कि आप यौम अल-तरुया को एहराम बांधते हैं। ये सुनकर अब्दुल्लाह बिन उम्र कहने लगे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप रुकन हज्जर और रुकन यमानी के सिवा और किसी रुकन का असतलाम नहीं करते। रहा जूते का मामला, तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह के जूते पहने देखा जिसमें बाल नहीं होते थे, और आप उसी में वज़ू फरमाते थे, इसलिए मैं वही वैसा जूता पहनना पसंद करता हूँ। खिजाब के सिलसिला में कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग का खिजाब करते देखा, इसलिए वो वाओ मुझे महबूब है कि मैं भी जर्द रंग का खिजाब करता हूँ। और रहा चौथा सवाल की तलबिया और एहराम, तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबिया कहते नहीं ये देखा, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आथुयन तारीख को ऊँट पर सवार होकर मनी की तरफ चलते। कौल मुहम्मद रा ये है, ये तमाम उमूर खूब हैं। बीत अल्लाह के अरकान में सिर्फ हज रसूद और रुकन यमानी का ही असतलाम जायज़ है, और यही 2 अरकान हैं जिनका असतलाम अब्दुल्लाह बिन उम्र ने किया, और यही इमाम अबू हनीफा रा और आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब असतलाम रुकन। हदीस नंबर 477। तर्जुमा। आयशा सिद्दीक़ा अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम नहीं देखते कि कुरैश जो तुम्हारी कौम है, जब इन्होंने बीत अल्लाह की तामीर की तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर क्यों नहीं उठाते? आयशा अन्हा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उनके कफर का ज़माना करीब ना होता, यानी ये नए नए इस्लाम में दाखिल ना हुए होते, तो मैं ऐसा कर डालता। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहने लगे, अगर ये बात आयशा अन्हा ने रसूल अल्लाह से सुन रखी है, तो मैंने इसके बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकन यमानी और हज रसूल का असतलाम तर्क किया हो। अलबत्ता बीत अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना इब्राहीमी पर असर न तामीर नहीं किया। उसी रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफी बिना अल-कब्बा में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब बीत अल्लाह में दाखिला और नमाज। हदीस नंबर 478। तर्जुमा। इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह में इस्मा बिन ज़ैद, बिलाल, उस्मान बिन तलहा हज्जी के हमराह दाखिल हुए। उस्मान ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, आप इसमें कुछ देर ठहरे रहे। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने बिलाल से इस्तिफ़सार किया जबकि वो बाहर निकले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर किया अमल किया है। इन्होंने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सतून को अपने बाईं जानिब किया और 2 सतूनों को अपने दाएं जानिब किया, जबकि 3 सतून आपकी पुश्त की जानिब थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। उस वक्त बीत अल्लाह के अंदर 6 सतून थे। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इसको इख्तियार करते हैं। बीत अल्लाह में नमाज पढ़ना खूब और खूब है, और यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब बूढ़े या मैयत की तरफ से हज बदल। हदीस नंबर 479। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि फ़ज़ल बिन अब्बास जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ओनटनी पर सवार था। कबीला खशम की एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला दरियाफ्त करने आई। फ़ज़ल उसकी तरफ देखने लगा और वो इसकी तरफ देखने लगी। ये फ़ज़ल खूब बरू नौजवान था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ल का मुंह दूसरी जानिब फेर दिया। इस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का फ़रीज़ा हज जो इसकी तरफ से इसके बंदों पर लाजिम है वो मेरे बाप को पहुँचा है। वो बहुत बूढ़ा आदमी है, सवारी पर भी जमकर नहीं बैठ सकता, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और ये हज तलविदा का वाक़या है। इमाम मालिक रा ने इस वाक़या को बाब अल-हज अमन यही जन्हा में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब बूढ़े या मैयत की तरफ से हज बदल। हदीस नंबर 480। तर्जुमा।
عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرومان بہت بوڑھی ہے، وہ اونٹ پر سواری کی طاقت نہیں رکھتی، اگر اس کو ہم اونٹ پر باندھیں تو خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو جائے گی، کعبے میں اس کی جگہ حج کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب بوڑھے یا میت کی طرف سے حج بدل، حدیث نمبر 481۔ ترجمہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص کی اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی تھی۔ اس نے منت مانی کہ اگر میرا کوئی بچہ اس عمر تک زندہ رہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اونٹنی کا دودھ دو کر پی سکے تو میں اس کے ساتھ حج کروں گا، چنانچہ اس کا ایک بیٹا اس عمر کو پہنچا تو یہ شخص بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ حج کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کر لو۔ قول محمد یہ ہے، ہمارا اسی پر عمل ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میت یا انتہائی بوڑھے مرد و عورت کی طرف سے حج بدل کر لی جائے جس میں حج کی سکت نہ رہی ہو۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا مسلک ہے، البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ کوئی کسی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب ترویہ کے دن منی میں نماز، حدیث نمبر 482۔ ترجمہ نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نمازیں منی میں پڑھتے تھے، پھر جب سورج طلوع ہوتا تو عرفات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب الصلوۃ بمنی یوم الترویہ میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے، اگر وہ اس سے جلدی چلا جائے یا دیر سے جائے تو تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب عرفہ کے روز عرفات میں غسل، حدیث نمبر 483۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر عرفہ کے دن عرفات میں جبل رحمت کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ قول محمد یہ ہے کہ یہ اچھا اور مناسب ہے مگر واجب نہیں۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب عرفات سے رجوع، حدیث نمبر 484۔ ترجمہ کہتے ہیں میں اسامہ بن زید کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آخری سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر کیسی رفتار اختیار فرمائی تھی؟ اسامہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان چال اختیار فرمائی، جب گنجائش ملتی تو سواری کو بہگا دیتے۔ حشم کہتے ہیں کہ النسق اونٹ کی چال کا نام ہے، النق یہ بہی اونٹ کی چال کا نام ہے سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس روایت کو امام مالک نے باب الیسر فی الدفع میں بیان فرمایا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سکون و وقار کو اختیار کرنا چاہیے، اونٹوں و گھوڑوں کو تیز دوڑانے میں نیکی نہیں۔ ہم اسی تو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب وادی محصر، حدیث نمبر 485۔ ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر بطن محصر میں اپنی اونٹنی کو اتنی دور تک تیز دوڑاتے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے۔ اس اثر کو امام مالک نے باب السیر فی الدفع میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد یہ ہے کہ ان باتوں میں گنجائش ہے، خواہ اپنی اونٹنی کو تیر حرکت دو یا مناسب چال سے چلتا رہے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مواقع پر چلنے کے متعلق یہ ہدایت دی جبکہ آپ عرفات اور مزدلفہ سے لوٹے کہ تم کو وقار و سکون اختیار کرنا چاہیے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مزدلفہ میں نماز، حدیث نمبر 486۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی۔ اس روایت کو امام مالک نے موتا کے باب صلوۃ المزدلفہ میں ذکر کیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مزدلفہ میں نماز، حدیث نمبر 487۔ ترجمہ سالم روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا فرمائیں۔ اس روایت کو امام مالک نے نافع کے سند کے ساتھ باب صلوۃ المزدلفہ میں ذکر کیا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب مزدلفہ میں نماز، حدیث نمبر 488۔ ترجمہ
अब्बू अयूब अंसारी से रिवायत है कि हज तलवादा में मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़द्दलिफ़ा में मग़रिब व इशा की नमाज़ें जुमा करके पढ़ीं। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब सलूत अल-मुज़दलिफ़ा में ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है, हम इन्हीं को इख्तियार करते हैं। मग़रिब की नमाज मुज़द्दलिफ़ा पहुँचने से पहले अदा ना करे अगरचे आधी रात गुजर जाए। जब मुज़द्दलिफ़ा पहुँचे तो एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ मग़रिब व इशा की नमाज़ें अदा करे। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़ुरबानी के रोज़ा जमरा अक़बा की रमी के बाद जो चीज़ें मनाहीं। हदीस नंबर 489। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं हज़रत उम्र ने मैदान अरफ़ात में लोगों को खुतबा दिया, उनको हज के अहकामात सिखाए और मुंजमिला बातों में ये बात भी फरमाई, फिर मनी में आओगे। बस जिसने जमरा अक़बा की रमी कर ली तो उसके लिए तमाम ममनुआ बातें दुरुस्त हो गईं सिवाय औरतों और खुशबू के। वो ना औरतों के करीब जाए और ना खुशबू लगाए जब तक कि तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ ना हो जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़ुरबानी के रोज़ा जमरा अक़बा की रमी के बाद जो चीज़ें मनाहीं। हदीस नंबर 490। तर्जुमा। इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं हज़रत उम्र कहते थे जिसने जमरा अक़बा की रमी करके हलक़ या क़सूर और क़ुरबानी कर ली जबकि हदीस को मैसर हो तो अब वो चीज़ें इसके लिए हराम थीं वो अब हलाल हो गईं, मगर औरतें और खुशबू तवाफ़ ज़ियारत तक हराम रहती हैं। कौल मुहम्मद ये है, ये हज़रत उम्र और इब्न उम्र का कौल है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से इसके बरअक्स रिवायत वारिद है। वो कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलक़ करूलिना की बाद और तवाफ़ ज़ियारत से पहले अपने उन दोनों हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई। इसलिए हमने आयशा सिद्दीक़ा अन्हा के कौल को इख्तियार किया है और इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा भी उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब क़ुरबानी के रोज़ा जमरा अक़बा की रमी के बाद जो चीज़ें मनाहीं। हदीस नंबर 491। तर्जुमा। कासिम रिवायत करते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा अन्हा ने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एहराम की तैयारी के मौका पर और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एहराम से फ़ारिग़ होते तो तवाफ़ ज़ियारत से पहले खुशबू लगाया करती थी। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि तवाफ़ ज़ियारत से क़ब्ल खुशबू लगाना दुरुस्त है, और उम्र और इब्न उम्र वाली रिवायत पर इसको तरजीह देते हैं, और यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब किस मकाम से जुमेरात की रमी करे। हदीस नंबर 492। तर्जुमा। मालिक कहते हैं मैंने अबद अर्रहमान बिन अल-कासिम से पूछा कि कासिम किस जगह से जमरा अक़बा की रमी करते थे। अबद अर्रहमान कहने लगे जहन से मैसर होता रमी करते। इस असर को इमाम मालिक ने बाब अल-जमार में ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद ये है, बतनवादी से रमी करे ये सबसे अफजल है मगर जहन से भी वो रमी करे जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब अज़र बल्ला अज़र रमी जमार को मुअख्खर करना वग़ैरह। हदीस नंबर 493। तर्जुमा। आसिम बिन निदी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट चराने वालों को मनी से बाहर रात गुजारने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी और यही भी कि वो यौम नहर को रमी करें, फिर आइंदा कल या परसों को 2 दिन की रमी करें और फिर वो मनी से कोच के दिन रमी करें। कौल मुहम्मद ये है, जिस शख्स ने 2 दिन की रमी को एक दिन में जुमा किया, ख्वाह किसी सबब से हो या बल्ला सबब, तो उसके ज़िम्मा कोई कफ़ारा वाजिब नहीं होता, लेकिन बल्ला सबब आज की रमी को कल पर उठा रखना मकरूह है। और इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि जब एक दिन की रमी को तर्क करके दूसरे दिन किया जाए तो इस पर खून बहाना लाजिम हो गया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब सवारी की हालत में रमी जुमेरात। हदीस नंबर 494। तर्जुमा। कासिम कहते हैं कि जब लोग जुमेरात पर रमी करते तो पैदल आते और लूटते। सबसे पहले सवार होकर रमी मावी बिन अबी सफ़ाजन अन्हा ने की। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब रहमी अल-जमार में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, पैदल रमी अफजल है, और जो सवार होकर रमी करे इस पर कुछ गुनाह नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब रमी के मौका पर किया कहे और जमरारत के पास रुकना। हदीस नंबर 495। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि जब इब्न उम्र जब बही जमरा को रमी करते तो हर कंकरी फनकटे वक्त अल्लाह कर कहते। इस असर को इमाम मालिक ने बाब रमी अल-जमार में ज़िक्र किया है।
قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ موتا امام محمد کتاب حج کا بیان باب رمی کے موقع پر کیا کہے اور جمرات کے پاس رکنا۔ حدیث نمبر 496 ترجمہ نافع را کہتے ہیں کہ ابن عمر جمرہ اولی اور وسطی کے پاس کافی دیر ٹھہرتے اور اللہ کی بڑائی اور تسبیح کرتے اور دعا مانگتے مگر جمرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را کا قول ہے۔ موتا امام محمد کتاب حج کا بیان باب جمعرات کی رمی زوال سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 497 ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں زوال شمس سے پہلے رمی نہ کی جائے، یہ ان تینوں دن کی رمی کا حکم ہے، البتہ یوم قربان کی رمی صبح سویرہ ہے۔ قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ موتا امام محمد کتاب حج کا بیان باب منی میں عقبہ کی پیچھے رات گزارنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 498 ترجمہ نافع را بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ عمر بن خطاب کچھ آدمیوں کو بھیجتے جو لوگوں کو گھاٹی کے اوپر سے منی میں داخل کریں تاکہ لوگ اس جگہ کے سوا اور کسی جیم کی رات نہ گزاریں۔ موتا امام محمد کتاب حج کا بیان باب منی میں عقبہ کی پیچھے رات گزارنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 499 ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ عمر تاکیدہ فرماتے کہ کوئی منی کی راتوں گھاٹی کے پرلی طرف مکہ کی جانب منی سے باہر ہرگز نہ گزارے۔ اس اثر کو امام مالک را باب البیتوتا بم کی لیالی منی میں ذکر کیا ہے۔ موتا امام محمد کتاب حج کا بیان باب مناسک میں تقدیم و تاخیر کا حکم۔ حدیث نمبر 500 ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن الاس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے منی میں وقوف فرمانے والے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کر رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھول ہو گئی اور میں نے نہر سے پہلے حلق کروا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ذبح کر اور کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھول کر رمی سے پہلے نہر کر لی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کر اور کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم و تاخیر کے متعلق جو سوال بھی کیا گیا آپ نے فرمایا کرو اور کوئی حرج نہیں۔